अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर दी थी। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स मैंने आपको जब एक्सरसाइज 2.1 कराई थी तब भी मैंने बताया था कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, उसमें से जो दो आंसर आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, वो उसके क्या होती हैं? रूट्स। आज हमने देखना कि उन रूट्स का सम और प्रोडक्ट किस तरह निकाल सकते हैं। जी, सबसे पहले आपको मैं बेसिक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके दूंगा। फ़र्ज़ करें आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें एक क्वेश्चन में कहता है जी फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी, तो इसके रूट्स का आपने सम और क्या निकालना है? प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले हम इसके फैक्टर बनाते हैं। इसके हम जो आंसर निकलेंगे वो उसके रूट से होंगे, उसको हम पहले ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या आंसर आता है। जी, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 5 इसके फैक्टर बनेंगे -5x + 4x -20 इज इक्वल टू 0। ये आपने नोट नहीं करना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ ज़रा। x को बना है x-5 + 4 को बना है x-5 इज इक्वल टू 0। x-5 x + 4, आंसर क्या है? x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -4। जी, तो ये इसके क्या बन गए? रूट्स। अब वो कहता है कि सम निकालो। सम किसके? सम एक रूट ये है, एक रूट ये है। ये इक्वेशन को सॉल्व किया, जो x के दो आंसर है वो उसके हो गए रूट्स। अब इनका सम निकालना है, दोनों को ऐड कर दो। 5 - 4 प्लस -4 प्लस माइनस माइनस होगा 5 - 4 1। प्रोडक्ट निकालते हैं जी। 5 - 4 कितना आता है जी? 5 4 = 20 -20। जी, तो सम आया जी 1, प्रोडक्ट आया जी -20। लेकिन ये वो केस था जिसमें हमें फैक्टर पता थे। लेकिन जो एक्सरसाइज 2.3 है वो ये नहीं है, उसमें ये वाले क्वेश्चन नहीं है। उसमें ऐसे हैं जिनके फैक्टर नहीं बन सकते, जिनके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगना है, बहुत कम्प्लेक्स है। ठीक है जी, तो बुक वाले ने क्या किया, हमें एक फार्मूला बता दिया सम और प्रोडक्ट का। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax² + bx + c। उसने हमें कहा कि सम किसके बराबर होता है? -b/a। b क्या? कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या जी? कोफिशिएंट ऑफ x²। सम का उसने हमें ये फार्मूला बता दिया, यानी सम, और प्रोडक्ट का हमें फार्मूला बता दिया c/a, यानी कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x² c/a। ठीक है, हमने कहा ठीक है, आपने हमें ये फार्मूला बता दिए, तो इससे तो हमारा टाइम बच गया, हमें ये प्रोसीजर सारा करना ही नहीं पड़ा। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस तरह से सम और प्रोडक्ट निकालते हैं, देखते हैं यही आंसर आता है कि नहीं, जो हमें इतना सारा प्रोसीजर फैक्टर बना कर सोल्व करने से मिले हैं। जी, तो इसमें इस तरीके से करने से पहले हमें इसमें क्या चाहिए होगा? ए बी की वैल्यू पता होना चाहिए। ए क्या जी? कोफिशिएंट ऑफ x², वो क्या जी? 1। बी क्या जी? कोफिशिएंट ऑफ x, वो क्या जी? -1। b इज इक्वल टू -1। और सी क्या? कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, वो क्या जी? -20। तो उसने हमें सम का फार्मूला क्या बताया जी? -b/a। जी, तो माइनस बी क्या जी? -1, और a क्या? 1। तो हमारे सम का आंसर आता है -+1। ठीक है जी, और प्रोडक्ट का फार्मूला उसने क्या बताया? c/a। कांस्टेंट क्या हमारा? -20, a क्या जी? 1। तो प्रोडक्ट क्या आता है जी? -20। जी, तो अब आप इस सम और इस प्रोडक्ट को देखें, और इस सम और इस प्रोडक्ट को देखें जो हमने फैक्टर बना के सोल्व करके किया है। जी, तो आंसर हमारे दोनों सेम है, यानी ये हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। हमें बुक वाले ने हमें एक शॉर्टकट बता दिया कि आप इस सारे को छोड़ें। ये तो उसने हमें बड़ी कमाल की चीज़ दे दिया कि आप इस फॉर्मूले से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, चाहे उसके फैक्टर हों या ना हो। इसलिए हमें इसको नहीं देखना। जब उसने हमें सम और प्रोडक्ट का कहा हो तो हमने क्या करना है? सिंपली ये दो फार्मूले याद कर लेने हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
सम क्या है जी माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट क्या सी बाई ए, बी बाई ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट का कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप देखें ना, मैंने इस तरह से फैक्टर बनाए, इस तरह भी सम ये आया और प्रोडक्ट ये है, इस तरह भी सम ये है और प्रोडक्ट ये है। और शॉर्टकट कौन सा तरीका है जी, ए बी सी की वैल्यू निकाली, सम क्या माइनस बी बाय माइनस बी ए, सम आ गया, प्रोडक्ट क्या सी बाय ए, प्रोडक्ट आ गया जी। तो अब हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 की स्टेटमेंट में कहता है विदाउट सोल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। विदाउट सोल्विंग, वो जो मैंने पहले निकाला था ना फैक्टर बना के, वो सोल्व करके निकाला था और वो बहुत लॉन्ग मेथड है। शॉर्ट मेथड कौन सा है, सम का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट का फॉर्मूला सी ओवर ए। आपने क्या लिखना है जी, इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सम निकालना है जी। आपने सबसे पहले लिखना है लेट एल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो फ़र्ज़ करें कि जो हमारे एक्स के दो आंसर आती हैं, एक को हमने अल्फ़ा कह दिया और एक को बीटा कह दिया। अभी अल्फ़ा बीटा क्यों नाम रखा और हमें इसको लेट करने की ज़रूरत क्या, अभी पता चल जाते। हम लिखेंगे जी सम इज़ इक्वल टू, सम क्या होगा जी, रूट्स का सम निकालना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों का हमने सम निकालना है, तो वो किसके इक्वल है, माइनस बी बाय ए। ठीक है जी। इसको भी लिखने से पहले आप पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लें। ए की वैल्यू क्या है जी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो क्या जी 1, बी की वैल्यू क्या, एक्स का कोफिशिएंट वो क्या जी -5, और सी की वैल्यू क्या कांस्टेंट जो क्या 3। अब आपने लिखना है लेट एल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसको जब हम सोल्व करें तो हमारे पास जो रूट्स आती हैं, दो आंसर आते हैं एक्स के, वो हमने फ़र्ज़ कर लिए अल्फ़ा है और बीटा है। अब हमने सम निकालना है, तो सम करेंगे तो ये अल्फ़ा बीटा क्या होंगे आपस में ऐड, सम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस फॉर्मूले का, बी की वैल्यू क्या है -5, ए की वैल्यू क्या है 1, तो सम किसके इक्वल है माइनस माइनस प्लस 5। इस तरह अब हमने प्रोडक्ट लिखना, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, दो रूट्स का प्रोडक्ट निकालना, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने, तो रूट्स क्या अल्फ़ा बीटा, ये हमने क्या किया हुआ है लेट अल्फ़ा बीटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस वजह से प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है जी सी ओवर ए। ये इस फॉर्मूले से निकाला। इन दोनों का प्रूफ भी बुक में मौजूद है, लेकिन टाइम थोड़ा है, इस वजह से आप यही कर लें तो आपका काम चल जाएगा। आपने बस याद करना है। वैसे भी इनके जो प्रूफ होते हैं वो पेपर में नहीं पूछे जाते जी। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट सी की वैल्यू क्या है 3 और ए की वैल्यू क्या है 1, तो प्रोडक्ट किसके इक्वल है जी 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3, तो ये हमने निकाल लिया सम, ये निकाल लिया प्रोडक्ट 2 मिनट में। अगर इसको आप सोल्व करें, इसके फैक्टर बनाएं, फैक्टर तो इसके बनने ही नहीं है, क्योंकि दो नंबर ऐसे लेने जिसको मल्टीप्लाई करें 3 या प्लस या माइनस करें तो -5 है, तो ऐसे दो नंबर है ही नहीं कोई। इसके ऊपर लगना था क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो बुक वाले ने हमें ये बड़ी कमाल की चीज़ बता दी है। ये शॉर्टकट है, माइनस बी बाय सम निकालो 1 मिनट में, प्रोडक्ट निकालो सी बाय जी। तो आप पार्ट 2 देखते हैं। ए की वैल्यू क्या है जी, अगर आपको इस तरह नहीं ना पता चलती ए बी सी की वैल्यू, तो आप यूँ भी कर सकते हैं, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। सी की जगह क्या है -11, बी की जगह क्या है 7, ए की जगह क्या है 3, तो ए किसके इक्वल है 3 के, बी किसके इक्वल है 7 के, सी किसके इक्वल है -11 के।
आपको जो सा तरीका अच्छा लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम सम निकाल लें। सम किसके इक्वल होगा जी, दोनों रूट्स का सम है, तो एक रूट से अल्फ़ा एक बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। बी किसके इक्वल है जी, 7 के, माइनस फॉर्मूले का 7 वैसे ही, ए किसके इक्वल है 3 के। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा के, वो किसके इक्वल है जी, सी ओवर ए। सी की वैल्यू क्या है जी, -11, और जी ए की वैल्यू क्या है 3। ये हमने निकाल लिया सम, ये आ गया प्रोडक्ट, सिंपल जी। अब इसके कुछ डिफ़िकल्ट पार्ट करते हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस में है जी। तो ये पार्ट 4 है, सॉरी ये पार्ट 6 है, और ये पार्ट इसका 5 है। ये स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है, ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है जी। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है जी, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट वो क्या जी 7, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट वो क्या जी -5m, क्योंकि हमें एक्स का कोफिशिएंट निकालना है, यानी एक्स को छोड़ देना, बाकी जो भी लिखा वो लिख देना, वो क्या जी -5m। बच्चे इसमें गलती ये करते हैं, खाली 5 लिख देते हैं, तभी ये स्मार्ट सिलेबस में डाला हुआ है। वो भी होशियार है ना कि उन्होंने देखना है कि जो उनसे डिफ़िकल्ट है वो वाले डालें, आसान क्यों डालें। कांस्टेंट सी की वैल्यू क्या थी, सिर्फ कांस्टेंट, वो क्या जी 9n। अब वही लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सम निकालना है, सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। बी की वैल्यू क्या है जी -5m, माइनस ये फॉर्मूले का, ब्रैकेट में बी की वैल्यू क्या है -5m, -5m। ए की वैल्यू क्या है जी 7। तो यहाँ पर हमारा सम माइनस माइनस प्लस 5m/7 आता है, और प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी किसके इक्वल है जी 9n, ए किसके इक्वल है जी 7 के। ये हमारा आ गया जी सम, ये आया जी प्रोडक्ट। अब स्मार्ट सिलेबस में आने की वजह वही, बच्चे m लिखते नहीं हैं, सम लिख देती हैं 5/7, प्रोडक्ट में n नहीं लिखते 9/7, बुक पेपर वाला क्रॉस मार देता है, सिंपल। इसलिए आपने इसका ख्याल करना है। अब जी ये पार्ट 5 है, इस पे चलते हैं जी। इसमें ए की वैल्यू क्या जी, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन वो क्या, ब्रैकेट में l प्लस m। बी की वैल्यू क्या, एक्स का क्वेश्चन वो क्या जी m प्लस n। यहाँ पे उसने ब्रैकेट डाली हुई है, इतनी कन्फ्यूजन नहीं होती बच्चों को, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बच्चे m नहीं लिखते। सी किसके इक्वल है जी कांस्टेंट के n-l जी। तो वही पहला स्टेप, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी। सम किसके इक्वल होगा जी अल्फ़ा प्लस बीटा, वो किसकी इक्वल है -b/a। बी की वैल्यू क्या, माइनस फॉर्मूले का -m + n, माइनस मैंने ब्रैकेट में लिखा। ए की वैल्यू क्या
एल प्लस एम। इसी तरह लिख दे बच्चे, माइनस एम के साथ लिख देते हैं, एन के साथ नहीं लिखते, इससे बेहतर आप इसी तरह लिख दें। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा वो किसके इक्वल है, सी बाय ए। सी की वैल्यू क्या है जी, एन माइनस एल, ए की वैल्यू क्या, एल प्लस एम। तो ये हमारा प्रोडक्ट आया, ये हमारा सम आया। ठीक है जी, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था, ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का आता है, और बोर्ड में अगर आएगा तो यही वाला आएगा। बाकी की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।